क्या मांग थी उनकी मांग फॉर्च्यूनर कार ही छोड़ना को जब उनकी बेटी को दिए तो एक ऑर्डिनरी एक 7 लाख की कार दिए थे उन्होंने, तो मेरे पास जब लिए तो 40 लाख की फॉर्च्यूनर कार ही छोड़ना को बैठ गया मैं। ऐसा क्या हुआ हाँ, मेरा FIR देखो ही उन्होंने क्या भी एक्शन नहीं ले रही। कौन सा पुलिस स्टेशन? ये अशोक नगर पुलिस स्टेशन। मुझे क्या कहता इंसाफ होना बस होता है। शादी हुई सो 6 महीने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उसकी ऑलरेडी शादियां हो गई, जिसमें से एक निकाहनामा हमारे हाथ को लग गया है। आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई है? मैं मेरी बच्ची की शादी किया 2018 में, तो उसके बाद में उसके पहले भी 1 साल पहले उन्होंने शादी करे थे। वो हमारे को मालूम हुआ नहीं, उन्होंने शादी कर को ही कर को बोल को वो हमने बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसके पहले उनकी बेटी की और बेटे की 2 भी मिला को कर डाले। बेटी की शादी की आड़ में बेटे की कर डाले सो ऐसा ना इंसाफ़ी। बाद में इसके बाद क्या करे, बच्ची को बहुत तकलीफ़ दी उन्होंने, बहुत तकलीफ़ देखो उन्होंने क्या करे, हमें बहुत समझाए उनको। और बाद में बच्ची पैदा हुई के बाद में सो ना बिल्कुल आई नहीं, एक दिन भी आई नहीं, अब तक भी आई नहीं। मेरी बच्ची उनकी जो मेरी नवासी है अभी 1 साल की है, उन्हें 1 साल से अब तक आई नहीं। सर, आपको जब पता चला कि आपके जो दामाद है उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, आपने कुछ कानूनी कार्रवाई की उस पर? नहीं, हमें मालूम ही नहीं था ना। हमारा मालिक को मालूम रहता तो वो फॉर्च्यूनर कार देखो ही, वो फॉर्च्यूनर कार ऐसी है, वो बिल्कुल 10 दिन है को तो वो छोना बोल को ये करे। बाद में से वो हमारे बेटे को लोन ले को क्या की कर को, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल में रिटायर्ड हुआ था। मैं 18 में रिटायर्ड हुआ था, सो जुलाई में रिटायर्ड हुआ, अगस्त में अक्टूबर में शादी कराया। जुलाई में रिटायर्ड हुआ, अक्टूबर में शादी कर देला। पूरे पैसे पूरे वहाँ लगा डाल को। मैं बोला बिल्कुल नहीं, हमारे पास नहीं है। तो नहीं तुम्हें दो, हमें देती हैं, क्या की किधर की करो। ना तो दिए ना तो क्या बीच नहीं उनका। क्या मांग थी उनकी मांग फॉर्च्यूनर कार ही छोड़ना कर को जब उनकी बेटी को दिए तो एक ऑर्डिनरी एक 7 लाख की कार दिए थे उन्होंने, तो मेरे पास जब लिए तो 40 लाख की फॉर्च्यूनर कार ही छोड़ना कर को बोल को बैठ गया उन्होंने। ऐसा क्या हुआ? हाँ, मेरा FIR देखो ही उन्होंने क्या भी एक्शन नहीं ले रही। कौन सा पुलिस स्टेशन? ये अशोक नगर पुलिस स्टेशन। मुझे क्या कहता इंसाफ होना बस होता है। जैसा कि आपने बताया, आपके जो है क्या काम करते हैं, वो किधर से है सर? उन्हें हुसूर के रहने वाले हैं उन्होंने, हुसूर, वो स्क्रैप मर्चेंट तमिलनाडु। उसका हाँ, उसका नाम मौला है, मौला। उसके बाबा का नाम ये महबूब बादशाह है। सर, आपके जो दामाद है उनकी तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि उनकी तरफ से जानलेवा हमला भी हुआ है आप लोगों की। हाँ, उसके बाद को भी डैमेज किया, क्या तफसील से बताएगा क्या हमला? नहीं, बाद में उन्होंने क्या किया, वो ऐसा पूरा हो गया ना। बाद में उन्होंने क्या किया, हमारे घर के पास है, घर के पास आको हमारी कार ओन कार बेलोनो कार थी, वो कार को उन्होंने पूरे शीशे मार को फोड़ डाला है। बाद में हमें उनके ऊपर ही कंप्लेंट दिए तो बाद में से उसके ऊपर क्या भी स्टेप नहीं उठाए। हमने इंसाफ 2 FIR डाल को ही 2 FIR डाले तो भी हमारे ऊपर क्या भी एक्शन है। कौन से हैं? ये एक डोरी का एक है, एक इसका कार का डैमेज का है। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है, मैं नील संद्रा का रहने वाला हूँ। डोरी केस किस के ऊपर डाल गया सर आप? डोरी केस वो लड़के के ऊपर, उसके बाबा के ऊपर, उसके अम्मा के ऊपर, उसके 2 भाइयों के ऊपर डालता हूँ। कितने महीने हुआ? ये हो गया
9वां महीना में। जी हाँ जी 9 महीने के बाद भी पुलिस कोई एक्शन जी नहीं लिया। क्या बोल रहे हैं, क्या वजह है सर? देखती हमें करती हमें इन्वेस्टिगेशन कर रही ऐसा बोल के। जब आपको पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो एसीपी या डीसीपी हायर अथॉरिटी है उनको आपने अप्रोच नहीं किया? हमें देखो ही अभी तो कुछ भी नहीं हुआ कंप्लेंट तो देखो ही हमने क्या भी नहीं साहब, हमारे को इंसाफ होना बस उतना क्या इंसाफ होना बस हमारी जो चीज़ आई हमारा दियालना और जो है वो उनका तो क्या भी नहीं, हमारी बच्ची को बिल्कुल नंगी ले लगा है और जो बिल्कुल ये है वो उनको मार डाले थे, बच्ची को मार डाले थे। हमें 15 अगस्त 20 को बुला लगा को हमारे घर में बच्ची को रख लिया, बिल्कुल माल वगैरह क्या भी नहीं, ऐसा बुला लगा दिया सब में। कितने लाख का माल दिया था? एक तो फॉर्च्यूनर कार थी। हाँ जी कितने का दिया, क्या क्या चीजें दिया था? माल भी दिए थे, पूरा माल उन्हीं के पास है। 20 लाख का माल है जी का। हाँ 20 लाख का माल अलग डाले। हमारे को बहुत बड़ा धोखा दिया है, हमारे को इंसाफ होना बस। उसमें जो है एक उसमें जो है उन्हें हमारे भान का जो है रहमत बोल के उन्हें पूरा उनको सपोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेना बस। तो आपके ही रिश्तेदार उसको सपोर्ट कर? जी हाँ रहमत बोल के उसका नाम है, मुख्तार बोल के है। दोनों उनके पास पैसे ले लेंगे, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहाँ के रहने वाले हैं सर? वो ये बीटीएम लेआउट के रहने वाले हैं दोनों, रहमत और मुख्तार दोनों बीटीएम लेआउट के रहने वाले हैं। हाजिरा है। मेरी शादी 28 अक्टूबर को हुई थी। शादी के 10 दिन ही बोले तो नौशो के घरा वाले फॉर्च्यूनर कार डिमांड करना शुरू कर डाले, तो वो डिमांड भी फुलफ़िल करे। हमें फुलफ़िल करने के बाद शादी हुई सो 6 महीने के बाद मुझे मालूम हुआ कि उसकी ऑलरेडी शादियाँ हो गई, जिसमें से एक निकाहनामा हमारे हाथ को लग को है। ये जो बात मुझे मालूम हो गई बोल को उधर घर में टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि घर में नहीं बोलना, मारना सब शुरू। ऐसा मारते थे कि बेहोशी छो गई। जब बेहोश हो को पड़ी रही तो उसकी फ़ोटो भी ले को ही, खुद दोनों फ़ोटोज़ ले को रखो ही, वो फ़ोटो भी है हमारे पास। उसके खैर एडजस्ट कर ले को गई हंदे बोल को। उसके बाद थोड़े उसके बाद बच्ची होने के बाद और ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर डाले, लाइक 50 लाख मांगना शुरू कर डाले। फिर मैं डिसाइड करी कि अब इसके बाद नहीं होता साथ में रहने के वास्ते। फिर इंसाफ करना ये वो वैसा चलने को था। ये रहमत बोल को हमारे फुप्पू के जवाई हैं, उन्होंने क्या करे हमें इंसाफ कराती वो सब करती बोल को आदमियों के बीच में हम ना बिजी कर डाल को पीछे से उन लोगों को बेल दिला को और छूट दे डाले। आपके ऊपर क्या क्या जुल्म होता था? जब अपने माँ बाप को नहीं बोले उन्होंने मुझे धमका को रखे थे कि अगर मैं ये पहली शादी वाली बात अगर मैं बोलूँगी तो वो लोग अम्मी अब्बा भाइयों के साथ गलत करती बोल को। फिर मैं डर को नहीं बोली घर में क्या भी बात। चीज़ों से मारते थे, हाथ से मारते हैं, कोई चीज़ लेकर एक्चुअली वो लड़का जो है नशा करके आता था, गांजा लेते था, उसके पॉकेट से मैं उठाती थी। जब कपड़े धोने उठाती थी ना तब उसके जेब में से मुझे मिलते था वो सब चीज़। मैं नहीं बोली घर में, उन्होंने मुझे धमका को मार को सब रखे थे। फिर जब ये गांजा वगैरह नशे की चीजें मिली, कम से कम इस लड़के के माँ बाप को नहीं बताया था। क्या उनका क्या रिस्पॉन्स लाइक मैं बोलती हूँ, मैं बात करती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि वो गांजा बोल को। जब मैं गूगल में सर्च करी ऐसी चीज़ है वो क्या बोल को, तो आया कि वो गांजा है बोल को। मैं वो सब चीज़ देख को नहीं हूँ तो नहीं मालूम था। जब उसके पॉकेट्स तो गांजा मास्टर है। ये छोटी सी उम्र में आपने इतना दर्द दुख सभी सहा है, फिर भी आप हिम्मत से आगे बढ़ रही हैं। आपके माँ बाप का आपका साथ सपोर्ट है, तो क्या कानूनी तौर पर आपको कुछ मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है? एक्चुअली FIR डाल को ही 2 FIR डाल को ही लाइक एक्शन ही नहीं ले रही उन लोगों के ऊपर। इतना सब जुल्म आप पर क्या इंसाफ की तलब करते हैं आप? क्या चाहती है आप? इंसाफ लाइक मुझे मेरी बच्ची को इंसाफ होना, जो भी है, जो भी नुकसान करी मेरी स्टडीज़ से लेकर मेरी ज़िंदगी तक जो भी नुकसान करी उसका सब इंसाफ होना। शादी है बोल को मेरी स्टडीज़ भी डिसकंटिन्यू कर डाली मैं। मैं पढ़ा लेती कर लेती बोल को बुला ले को इसके वास्ते TC सब निकाल लिए थे उनके भरोसे से।
निकालने के बाद ना वहाँ पढ़ाए ना क्या भी करे, खाली किचन में रखे रहते थे। अभी आपके वाली साहब का बयान आया, लगभग 20 लाख का सोना दिया गया और 40 लाख के करीब की कार दी गई। ये शादी से पहले की बात थी। शादी के बाद में जितने साल भी जुल्म हो रहा था आपके साथ, तब डोरी के लिए, दहेज के लिए जुल्म नहीं किया गया? करे थे। क्या क्या चीजें मांगी और फिर क्या क्या आप लोगों ने दिया? कैश, उनको कैश पूछते थे बीचा में से, 25 लाख तक देखो ही उनको अलग से। जी, कैश अलग से। फिर भी वो जो म्हणजे ब्लैकमेल अलग कर को रखे थे कि नहीं बोलना, भाया भाना अब्बा भाया के साथ ख़राब होता है, लेकिन वो बाहर फिरने वाले, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। खैर ठीक है बोल को मैं एडजस्ट कर ले, जाले कुछ थी, बच्ची हुई और ज़्यादा कर डाले। तो आपने जैसे कि बताया कि 2 केस डाल के हैं, कौन से केस डाल के हैं मैडम? दौरी केस डाल को ही, और जो कार डैमेज करे, घर के पास गुंडे भेज को, पूरी कार फोड़ को। डोरी केस डाल के कितने महीना हो गया मैडम? सितंबर में डाले थे 2021 में, तो अब तक चले नहीं आया। आपको पुलिस भी कुछ भी साथ नहीं दे रही है? ना आपका पूरा एकदम। थैंक यू। के बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन को इधर बुलाए थे सबको। इधर कार में मैं बैठी थी, अम्मी अब्बा अम्मी नहीं, भाया अब्बा अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर थे। जब तक इंस्पेक्टर नहीं बुलाते मैं इधर ही बैठी थी। भाया सब इधर ही बिठा को गए थे। अंदर गए के बाद इन लोग हम बाहर थे, लाइक उन्होंने ज़्यादा गलाटे करना शुरू कर डाले, नहीं सो बातें बोलना शुरू करे। ये भी बोले थे कि बच्ची मेरी नहीं, DNA टेस्ट करना बोल को अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर ये बात बोले थे। ऐसा बोले, नहीं सो बातें बोलने को थे बाहर। तो मैं बाहर आको पूछने गई तो लाइक उन्होंने मारने आए, मंजे छोटा भाई अब्दुल करीम बोल को मारने आको एसिड फेंक डालती मुँह को कर को बोल को, लड़के का छोटा भाई जी मेरे ऊपर एसिड फेंक डाल तू मुँह को बोल को, ऐसा सब धमकियाँ देखो। वो जो लड़का शौहर है उन्हें तलाक पुकार डाला, तलाक दिया तुझे, जी इधर ही सामने तलाक दिया। बात अपने स्टेशन में नहीं बताया? जी नहीं, उन्हें एसिड डालने की धमकी दिया ले थे। और भाइयों का भी डर था, उन्हें बाहर फिरते रहती, उनको क्या तो नुकसान पहुंचा तो क्या करना बोल को। आई वाज स्केर्ड दैट टाइम।